हेलो बच्चों, मैं सैयद जाहिद मीडिया रिजवी फ्रॉम इंडिया एकेडमी ऑफ साइंस। आज हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन का एक रिवीजन, साथ ही में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो उससे कमिंग बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं उनको हम लोग करेंगे। हर एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कमिंग बोर्ड एग्जाम। सेकंड पार्ट की भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कब अप्लाई होता है, किस तरह अप्लाई करते हैं, उसकी वेरियस प्रॉपर्टीज, वो हम लोग पार्ट 2 में स्टडी करेंगे। तो पार्ट 2 के लिए प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो वर्ड रेशियो है इसको कहते हैं कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। दो क्वांटिटीज को जो हम लोग कंपेयर करते हैं उसी को रेशियो कहते हैं। रेशियो इनडायरेक्टली डिवीजन ही होता है, इसको हम लोग ए अपॉन बी भी कहते हैं, जिसमें जो ए हम लोग लिख रहे हैं इसको हम लोग एंटीसीडेंट कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज एंटीसीडेंट। कभी कभी कुछ क्वेश्चन में नाम आ जाता है। इसको हम लोग फर्स्ट टर्म भी कहते हैं, फर्स्ट टर्म। और जो बी लिखा हुआ है इसको हम लोग कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। जो सेकंड टर्म है हमारा इसको हम लोग कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। कॉन्सिक्वेंट भी कहेंगे, इसको सेकंड टर्म भी कह सकते हैं। जब टर्म की बात होती है तो वो ए और बी की ही बात कर रहा है कि दैट इज द सेकंड टर्म। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए रिवीजन में जो पहला आपको टाइप करना है, जो एमसीक्यू में ज्यादातर क्वेश्चंस इससे पुटअप होंगे, वो है टाइप 1। टाइप 1 क्या कह रहा है कि व्हेन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ रेशियो इज नोन, अगर रेशियो हमें नंबर में पता है और सिंपल रेशियो हो, वी कैन फाइंड the other ratio by assuming the terms to be in terms of k। नंबर में रेशियो आपको दे दे और कुछ भी आपसे रेशियो में अगर फाइंड करा रहा है तो बेस्ट वे है कि आप k करके एज्यूम कर लिए। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है a रेशियो b, a रेशियो b इज गिवन एज 3:5। तो ये 3 और 5 तो नंबर्स हैं। अच्छा, ये a रेशियो b ये सिंपल रेशियो कहलाता है। तो ये सिंपल रेशियो दिया हुआ है नंबर में, न्यूमेरिकल वैल्यू। एंड नाउ दे आर सेइंग कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। नंबर में वैल्यू देके वो ये पूछ रहा है। इसके अलावा जो भी पूछे तो बेस्ट वे क्या है कि सिंपली आप कहिए कि जो a हमारा है वो 3k है और जो b हमारा है वो हमारा 5k है, b इज 5k। और जो पूछा गया है उसमें जहां a आ रहा है वहां आप 3k रख दिए, तो a स्क्वायर लिखा है तो 3k स्क्वायर, और जहां पे b आ रहा है वहां 5k लिख दिए तो 5k स्क्वायर। अपॉन में जहां पे a है अगेन पुट द वैल्यू 3k। इन प्लेस ऑफ बी विल बी राइटिंग 5k। बाकी अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो वी आर गेटिंग दिस विल बी 9k स्क्वायर, दिस विल बी 25k स्क्वायर, ऐड कर लिया 34k स्क्वायर। अपॉन में देखिए व्हाट वी आर गेटिंग, ये तो 9k स्क्वायर है लेकिन 2b है तो 18k स्क्वायर, दिस विल बी 18k स्क्वायर। ये हमारा 18k स्क्वायर आ रहा है और ये हमारा आएगा 5 स्क्वायर 25 माइनस इंटू 2 तो ये 50 आ रहा है। तो 18 माइनस 50 कर दिया जाएगा तो कितना आ गया 32k स्क्वायर। लेकिन ये माइनस में आ गया तो माइनस में भी नंबर आ सकता है तो k स्क्वायर विल बी कैंसिल्ड ऑफ व्हाट वी आर गेटिंग -17/16। -17/16 सब्जेक्टिव में आएगा तो आपको k करना है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछता, 4 ऑप्शन दिए होते तो सीधा सा आप a की जगह 3 रख दिएगा और b की जगह 5 रख दिएगा, तब k आपको लगाने की जरूरत नहीं है। एंड देन अगेन यू विल गेट द सेम आंसर -17/16। तो ये जो पार्ट हमने बताया है ये सिर्फ एमसीक्यू के लिए है कि अगर एमसीक्यू में रेशियो नंबर में दिया हुआ है और कुछ भी आपसे वैल्यू फाइंड करा रहा है तो उन नंबर्स को आप उनकी जगह पे पुट कर दिया एंड यू विल गेट द आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 2। इफ a minus b ratio a plus b is 1:11, we have to find the value of 5a plus 4b plus 15 ratio 5a minus 4b plus 3। यहाँ पे ये तो नंबर में दिया है 1:11 नंबर में है, लेकिन साथ में ये रेशियो सिंपल होना चाहिए था। मतलब हमें चाहिए a रेशियो b। a रेशियो b क्या इससे फाइंड हो जाएगा? कहेंगे हाँ फाइंड हो सकता है। हाउ टू फाइंड इट? a माइनस बी अपॉन a प्लस b इज 1/11। इफ यू डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 11a माइनस 11b इक्वल्स टू a प्लस b। अगर a को लेफ्ट में ले आएंगे तो वी आर गेटिंग 11a माइनस 1a और b ऑन द राइट तो b प्लस 11b। सो वी आर गेटिंग 10a इक्वल टू 12b। दैट मीन्स a अपॉन b इज कमिंग एज 12 अपॉन 10। ध्यान रखना है 12 ऊपर रहेगा 10 नीचे आएगा एंड दैट इज 6/5। तो नाउ a रेशियो b हमें नंबर में पता हो गए। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ a इज 6k एंड द वैल्यू ऑफ b वी कैन से इज 5k। फाइंड जो करना है उसमें जहां पे a आ रहा है वहां पे हम रख दें in place of a we will write 6k तो 5 into 6k। जहां b आ रहा है वहां पे 5k तो 4 into 5k plus 15। रेशियो मीन्स अपॉन, अगेन इन प्लेस ऑफ a we are writing 6k और b की जगह 5k, k भी लिखना है, दिस शुड बी k ओवर हियर और प्लस 3।
थोड़ा सॉल्व करें, दिस विल बी 30k, ये हमारा 20k, तो 30 प्लस 20 इज 50k प्लस 15 अपॉन में देखिए कितना आ रहा है, ये 30k है माइनस 20k दैट इज 10k प्लस 3। अब यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे स्ट्रक हो जाते हैं कि नाउ व्हाट टू डू। तो अब ऊपर हम ध्यान से देखें तो यहाँ 50 लिखा है, यहाँ 15 लिखा है, सो वी कैन टेक 5 कॉमन, व्हाट वी आर गेटिंग 10k प्लस 3 अपॉन में क्या लिखा हुआ है 10k प्लस 3। तो नाउ दिस 10k प्लस 3 हमारा ब्रैकेट कैंसिल हो गया, तो द आंसर ऑफ द गिवन पार्ट इज 5:1। तो 5:1 इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन में क्या था, रेशियो नंबर में तो गिवन था बट इट वाज नॉट इन द सिंपल रेशियो। मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप देखिए, इन दिस क्वेश्चन ये थोड़ा सा स्पेशल सवाल है, इसके चांसेस थोड़ा कम है लेकिन अगर आता है तो बच्चे कर नहीं पाते। इसको ध्यान से देखिएगा कि इफ 3x माइनस 4y रेशियो 2x माइनस 3y इक्वल टू 5x माइनस 6y रेशियो 4x माइनस 5y और x अपॉन y निकालना है इसमें आपको। तो इसमें वेरिएबल्स में रेशियो दे रहा है, तो 3x माइनस 4y रेशियो में हम अपॉन में लिख लें 2x माइनस 3y, दिस विल बी इक्वल टू 5x माइनस 6y अपॉन 4x माइनस 5y। अब करा क्या जाए, वी कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 3x माइनस 4y विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4x माइनस 5y और 5x माइनस 6y विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 3y। नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन कर लिए, 3x इंटू 4x दैट इज 12x स्क्वायर, फिर 3x इंटू 5y दैट इज माइनस 15xy, फिर माइनस 4y इंटू 4 दैट इज माइनस 16xy, देन माइनस 4y इंटू माइनस 5 प्लस 20y स्क्वायर। इसी तरह इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, वी आर गेटिंग 10x स्क्वायर माइनस 15xy माइनस 12xy और प्लस 18y स्क्वायर। अब x स्क्वायर y स्क्वायर के टर्म्स को सबको लेफ्ट में ले आए, तो जब 10x स्क्वायर लेफ्ट में आएगा तो यहाँ तो 12 लिखा हुआ है, यहाँ 10 है, विल बी गेटिंग 2x स्क्वायर। अच्छा यहाँ 20y स्क्वायर है, यहाँ पे 18y स्क्वायर है, जब 18 इधर आएगा तो ये हमारा बन जाएगा 2y स्क्वायर एंड दीज टू इज माइनस 31xy और ये दोनों मिलके हमारे बन रहे हैं माइनस 27xy। जब प्लस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो दैट विल बी रिटन एज प्लस 27xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो वी आर गेटिंग 2x स्क्वायर माइनस 31 में से 27 माइनस कर ले, तो वी आर गेटिंग माइनस 4xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहां पे आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास यहां x स्क्वायर है, यहां y स्क्वायर है, इस x का स्क्वायर इधर लिखा हुआ है, इस y का स्क्वायर इधर लिखा है, तो वी कैन ट्रीट दिस जस्ट लाइक अ क्वाड्रेटिक। जैसे क्वाड्रेटिक में स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म करते हैं उसी तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। यही इसकी स्पेशलिटी है कि इसमें x स्क्वायर y स्क्वायर और xy में जब इक्वेशन बने तो समझ जाइए कि इसमें आप स्प्लिटिंग कर लिएगा। बुक्स में मेथड रहता है कि वो y स्क्वायर से सबको डिवाइड करते हैं, कोई जरूरत नहीं है वो करने की, सिंपली वी कैन डू जस्ट लाइक अ क्वाड्रेटिक। इसकी स्प्लिटिंग करना है। क्वाड्रेटिक में क्या करते थे हम लोग कि फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करके एक प्रोडक्ट लिखते थे, तो प्रोडक्ट हमें चाहिए 4 और सम जो होता है वो मिडिल टर्म होता है, वो चाहिए -4। तो हमें नंबर्स ढूंढना है, तो वो नंबर्स है -2 -2। अब ये नंबर्स ढूंढ के जैसे स्प्लिटिंग करते थे वैसे ही करेंगे। दैट मीन्स 2x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2xy और प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इन दोनों में वी कैन टेक 2x कॉमन, वी आर गेटिंग x माइनस y एंड इन दीज टू वी आर गेटिंग माइनस 2y कॉमन, वी आर गेटिंग x माइनस y। वैसे ये परफेक्ट स्क्वायर थी लेकिन हर क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, इसलिए हम स्प्लिटिंग करके आपको दिखाई दे रहे हैं। दैट मीन्स x माइनस y इज अगेन कॉमन, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में आ रहा है 2x माइनस 2y। अब क्योंकि 0 है तो कहेंगे या तो x माइनस y इज 0 और वी विल से 2x माइनस 2y इज 0। दैट मीन्स x इज इक्वल टू y, दैट मीन्स x अपॉन y इज कमिंग एज 1/1। और यहाँ से भी सेम आ रहा है कि x अपॉन y इज 1/1। डिफरेंट क्वेश्चन में अलग अलग भी आ सकता है, यही पूछा गया है कि व्हाट इज x अपॉन y, तो x अपॉन y इज 1:1। ध्यान से देख लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट ये जो टाइप 1 था इससे हो गया रिलेटेड क्वेश्चन, नेक्स्ट आता है टाइप 2। टाइप 2 में कंपोजिशन ऑफ रेशियो क्या होते हैं, इससे रिलेटेड कंपल्सरी एमसीक्यू में आ सकते हैं क्वेश्चंस। तो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ रेशियो, अगर रेशियो हमारा A:B है और दो रेशियो अगर C:D भी दिया है तो कंपाउंड रेशियो क्या होता है, तो कंपाउंड का मतलब जितने रेशियो दिए उनको मल्टीप्लाई कर दिए। हमने फिलहाल यहाँ 2 एग्जाम्पल में लिए हैं, तो A/B इंटू C/D।
तो कंपाउंड में कई रेशियो देगा, आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। डुप्लीकेट में क्या करना है, स्क्वायर करना है, इसमें एक ही रेशियो देगा। हमने डुप्लीकेट a/b का निकाला है, तो डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर ऑफ बोथ द टर्म्स। ट्रिप्लीकेट कह रहा है तो दोनों का क्यूब कर देना है, सब डुप्लीकेट कह रहा है तो दोनों का स्क्वायर रूट करना है, सब ट्रिप्लीकेट पे दोनों का क्यूब रूट होगा। रेसिप्रोकल में दोनों टर्म्स का या तो रेसिप्रोकल कर लिए या फिर इंटरचेंज कर लिए, दोनों टर्म को, b को पहले लिख लिए, a को बाद में लिख लिए। इससे रिलेटेड अब एग्जाम्पल्स देख लिए। ये तो इसकी थ्योरी है, कंसेप्ट की बात हो गई है। नेक्स्ट द एग्जाम्पल्स। द क्वेश्चंस आर यू हैव टू फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो, इसका निकालना है आपको, इसका डुप्लीकेट निकालना है। तो डुप्लीकेट में सिंपली क्या करना है आपको, दोनों टर्म्स के स्क्वायर कर देना है। तो इट विल बी 2√2 और 3√5 का स्क्वायर। बाकी इफ यू डू द स्क्वायर यू आर गेटिंग √2 का तो 2 होगा, 2 का 4 होगा, 8 रेशियो 3 का 9 हो जाएगा, √5 का 5 हो जाएगा, 45। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। नेक्स्ट दे आर सेइंग इसका ट्रिप्लीकेट बताइए कि व्हाट इज द ट्रिप्लीकेट ऑफ दिस। तो ट्रिप्लीकेट में आपको क्या करना है, क्यूब कर देना है। तो 2a का क्यूब और रेशियो 3b का क्यूब, दैट विल बी 8a क्यूब रेशियो 27b क्यूब। ट्रिप्लीकेट हो गया। सब डुप्लीकेट में आपको क्या करना है, सब डुप्लीकेट में बस स्क्वायर रूट लगा देना है दोनों का स्क्वायर रूट कर लिए। तो 9 का स्क्वायर रूट तो 3 हो गया, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x हो गया और a की पावर 4 का a स्क्वायर हो गया, रेशियो 25 का 5 हो गया। y की पावर 6 का स्क्वायर रूट जब होगा तो हाफ होती है पावर, तो 6 का हाफ करेंगे तो 3 आएगा और b पे 1 आ जाएगा। सब ट्रिप्लीकेट जब करना है तो आपको क्यूब रूट कर देना है, क्यूब रूट ऑफ 216 और क्यूब रूट ऑफ 343। क्यूब रूट का मतलब वो नंबर जिसका क्यूब करने पे 216 आए। तो 216 जो होता है वो 6 का क्यूब होता है तो 6 हो जाएगा, और 343 जो होता है वो 7 का क्यूब होता है। नहीं हो तो आप 343 के ऐसे करके फैक्टर कर लिएगा, प्राइम फैक्टर करिएगा, तो 7 विल बी कमिंग 3 टाइम्स, तो 7 हो गया। रेसिप्रोकल में क्या करना है, टर्म्स को इंटरचेंज कर दिए, 5:3। अगर वो कहता है कि आप रेसिप्रोकल बताइए 1/8 रेशियो मान लिए 3/7, इसका अर्थ बताइए, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता, 3/7 रेशियो 1/8। ऑब्जेक्टिव का होगा तो ये टर्म ढूंढिएगा, और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 3/7 रेशियो मतलब डिवाइड, रेशियो मीन्स डिवाइड, और डिवाइड जब मल्टीप्लाई बनता है तो जो सेकंड फ्रैक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 8/1, इसका आंसर 24:7 भी होगा। दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म। ऑब्जेक्टिव का होगा तो आप देख लिएगा कि ये टर्म लिखा है कि ये टर्म लिखा है। सो दिस इज रिलेटेड टू दिस टाइप 2 है, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, रेसिप्रोकल। कमिंग टू द नेक्स्ट वन। इसी डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2x + 3 रेशियो 5x - 18 इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ √5 रेशियो √6। या सब डुप्लीकेट लिख देगा या सब ट्रिप्लीकेट लिख देगा। अब तीनों में से कोई एक हम सॉल्व करे दे रहे हैं। इसमें देखिए हो एक चीज ध्यान रखिएगा, डुप्लीकेट का मतलब तो आपको याद आ गया स्क्वायर करना है। प्रॉब्लम होती है किसका, तो हमेशा जो डुप्लीकेट के बाद जो नाम लिखा है उसका होगा। सब डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर रूट होता है, लेकिन किसका, तो स्क्वायर रूट इसका होगा। सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब रूट होता है, किसका, जो बाद में लिखा है, तो इसका क्यूब रूट कर देंगे हम। पहला रेशियो एज इट इज रहेगा। तो आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट। कह रहा है 2x + 3 रेशियो अपॉन 5x - 38 इज मीन्स इक्वल्स टू, ये वर्ड इज लिखा है, इसका मतलब यहाँ इक्वल है। डुप्लीकेट ऑफ √5 रेशियो √6 मीन्स √5 स्क्वायर अपॉन √6 स्क्वायर। बाकी तो अब आपको सॉल्व कर लेना है। दिस इज 5/6 एंड डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 टाइम्स 2x + 3 इक्वल्स टू 5 टाइम्स 5x - 38। फर्दर इसको ओपन कर लें, वी आर गेटिंग 12x + 18 इक्वल्स टू 25x, और -5 को 38 से मल्टीप्लाई कर लिए 190 आ गया। x को वन साइड ले आए तो 12x - 25x विल बी -190 - 18। तो 12 - 25 is -13x and this will be equal to -208. तो माइनस विल बी कैंसिल्ड ऑफ, द वैल्यू ऑफ x विल बी 208 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 1 टाइम्स 13 होता है, 13 78 बचा 13 6, तो द वैल्यू ऑफ x इज कमिंग एज 16। द वैल्यू ऑफ x इज कमिंग एज 16 इज योर आंसर। इसी तरह सब डुप्लीकेट में बस आपको स्क्वायर रूट इसका कर देना है, बाकी 2x + 1 अपॉन 3x + 13 रहेगा एंड देन डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। प्रोपोर्शन, नेक्स्ट इज प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल होता है। प्रोपोर्शन इक्वल, क्या इक्वल, रेशियो, कि जब दो रेशियो इक्वल होते हैं उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। इफ दे आर सेइंग A B C D आर इन प्रोपोर्शन, क्या मतलब है, A/B इज इक्वल टू C/D भी लिख सकते हैं। A रेशियो B 4 डॉट प्रोपोर्शन C इज टू D, और यू कैन ऑल्सो से फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे A इंटू D होगा यहाँ पे, तो A को हम मल्टीप्लाई करेंगे D से और B को मल्टीप्लाई करेंगे C से।
तो a इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी, मतलब फर्स्ट इंटू फोर्थ एंड सेकेंड इंटू थर्ड, इनको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कहते हैं, इसको प्रोडक्ट ऑफ मीन कहते हैं। क्वेश्चंस काफी से रिलेटेड हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 2xy x स्क्वायर y स्क्वायर। जब फोर्थ कहेगा तो 3 नंबर आपको दे देगा, जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो आपको निकालना है। तो फोर्थ वाले को मैंने कुछ मान लिया, सपोज b है, तो हाउ टू राइट दिस, कहेंगे 2xy अपॉन x स्क्वायर, फर्स्ट अपॉन सेकेंड इक्वल टू थर्ड, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, और फोर्थ ही हमें निकालना है, वो b है, फोर्थ इज b, तो y स्क्वायर अपॉन b। वन ऑफ द x विल बी कैंसिल्ड ऑफ, वन ऑफ द y कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, द वैल्यू ऑफ b इज कमिंग एज xy अपॉन 2, दैट मींस दिस इज माय फोर्थ प्रोपोर्शन। तो फोर्थ प्रोपोर्शन इज xy अपॉन 2, xy अपॉन 2 इज द फोर्थ प्रोपोर्शन। नेक्स्ट इसी में पूछता है थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है कि थर्ड प्रोपोर्शन में आपको 2 नंबर देगा। जब भी क्वेश्चन में थर्ड प्रोपोर्शन आता है तो 2 नंबर दिए जाते हैं, मान लीजिए एक ए दे दिया, एक बी दे दिया, तो थर्ड वाले को हम लोग कहेंगे x, ये हमारा थर्ड होगा। थर्ड में सेकंड नंबर रिपीट होता है, ध्यान रखना है, सेकंड नंबर विल बी रिपीटेड। थर्ड का मतलब है कि सेकंड 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब वे ऑफ राइटिंग इज a अपॉन बी इज इक्वल टू b अपॉन x। या आप ऐसे कह सकते हैं, थर्ड में जो सेकंड होता है उसका स्क्वायर फर्स्ट इंटू थर्ड होता है। तो ओवर हियर इट सेज फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ x अपॉन y प्लस y अपॉन x एंड अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो थर्ड प्रोपोर्शन हमें नहीं पता, तो हमने कह दिया थर्ड वाला जो है वो सपोज b है। अब क्योंकि x y क्वेश्चन में है इसलिए मैं b मान रहा हूं या a मान रहा हूं, अगर क्वेश्चन में a b होगा तो फिर x या y मान लिए। अब यहां क्योंकि फ्रैक्शंस में है तो ये डिवाइड करके तब लिखिएगा जब फ्रैक्शन ना हो, तो इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, x अपॉन y प्लस y अपॉन x रेशियो, सेकेंड नंबर है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्रोपोर्शन थर्ड में सेकेंड रिपीट होता है, फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जो लिखना है वो थर्ड लिखना है, और थर्ड हमारा बी है। एंड हाउ टू वर्क आउट दिस वन, अब हम कहेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन, दैट मीन्स बी इंटू एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू, ये दोनों तो सेम है, स्क्वायर रूट है तो रूट हट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इफ यू टेक द एलसीएम ओवर हियर, एक्स वाई विल बी द एलसीएम, तो वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ बी इज कमिंग एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी आएगा अपॉन में, this xy will be in the numerator। ये xy आपका क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा, ये xy कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू xy आ रही, दैट मींस जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो हमारा xy है। करेक्ट आंसर इज xy इज द थर्ड प्रोपोर्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन पूछा जाता है, फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फिर आता है मीन प्रोपोर्शन। मीन में क्या होगा, इसमें भी आपको 2 नंबर देगा, एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, तो इसमें डायरेक्ट आप याद कर लिए कि जो मीन होता है वो अंडर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है, अंडर रूट ए बी, या आप ऐसे कह लिए कि जो मीन का स्क्वायर होगा, मीन का स्क्वायर जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर होता है। तो जब वर्ड मीन आए तो मीन स्क्वायर इज ए बी, या तो यूं कहिए, या फिर मीन अगर फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। व्हाट आर ए बी, द गिवन नंबर्स। तो ये नंबर हमारा ए दिया हुआ है और ये नंबर हमारा बी दिया हुआ है, एंड दे आर सेइंग फाइंड द मीन, तो मीन विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर प्लस 6 प्लस 3 रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस 4 रूट 3। अब थोड़ा सा यहां ध्यान रखना है कि हाउ टू वर्कआउट। जनरली देखिए स्क्वायर रूट है, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट रिमूव होना है। अब वो रिमूव होने के लिए इसको आप पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लिया आप, वो भी सही है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि इन दोनों में मुझे 3 कॉमन दिख रहा है, वी कैन टेक 3 कॉमन, तो अंदर बच रहा है 2 प्लस रूट 3, और इन दोनों में आप देखिए 4 और 8 में तो 4 कॉमन दिख रहा है, सो वी आर गेटिंग 2 माइनस रूट 3। तो ये जो 3 और 4 है ये दोनों मिलकर 12 हो गए। अब जो बात आ रही है 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, तो एक फॉर्मूला याद आ रहा है कि अगर a प्लस बी को हम मल्टीप्लाई करें a माइनस बी से, सो वी विल गेट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 विल बी 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर विल बी 4 एंड रूट 3 स्क्वायर विल बी 3, दैट मीन्स 4 माइनस 3 1 है, तो मीन इज अंडर रूट 12। बट रूट 12 के फैक्टर कर लिएगा, 12 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3 विच विल बी, एक 2 का पेयर बन गया 2 रूट 3। तो मीन प्रोपोर्शन बिटवीन द गिवन नंबर इज 2 रूट 3। अगेन मीन प्रोपोर्शन है,
क्योंकि मीन में स्क्वायर रूट निकालने में प्रॉब्लम आती है। तो एक और क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन a माइनस बी ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो व्हाट इज माई मीन? मीन इज स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, मतलब a माइनस बी इंटू ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी। फिर स्क्वायर रूट देखिए निकालना है तो मल्टीप्लाई ना किए, कॉमन लेने की कोशिश कीजिए। तो a माइनस बी एंड इन दीज टू वी कैन टेक a स्क्वायर कॉमन, वी आर गेटिंग a माइनस बी। अब ये 2 बार a माइनस बी आ रहा है, 2 बार a स्क्वायर आ रहा है, 2 बार a आ रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट होगा a माइनस बी का a माइनस बी और a स्क्वायर का अंडर रूट a। दैट मीन्स माई मीन इज a माइनस बी इंटू a, और इफ यू ओपन इट यू कैन से a स्क्वायर माइनस ab। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आ सकता है। If x plus 5 is the mean proportion between x plus 2 and x plus 9, find the value of x। फिर से वर्ड मीन आ रहा है, लेकिन अब मीन फाइंड नहीं करना है, मीन हमें दिया हुआ है। तो जब मीन आपको दिया हुआ है, जिसका मतलब ये हमारा नंबर a है, ये हमारा नंबर b है, तो मीन क्या होता है कि मीन का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो व्हाट इज माई मीन? तो मीन दिया हुआ है x plus 5, तो x plus 5 होल स्क्वायर। What are the two numbers? One is x plus 2 and one is x plus 9. Over here apply the formula a square plus b square plus 2ab लगेगा। Whole square is here, we will apply this formula, so we are getting x square plus 25 plus 10x. And over here normal multiplication x into x, x square again x into 9, that is plus 9x. Then 2 will be multiplied by x, तो 2x, और फिर 2 multiply होगा 9 से, that is 18. दिस एक्स स्क्वायर विल बी कैंसिल्ड ऑफ, तो 10x, इस 9x को लेफ्ट में ले आए, माइनस 9x इक्वल टू, ये 9 प्लस 2 11 है, सो यू विल बी गेटिंग ओवर हियर 11x इक्वल्स टू 18 माइनस 25, 25 ऑन द राइट, तो माइनस 1x इज माइनस 7, द वैल्यू ऑफ x इज 7, दैट इज योर आंसर। तो वेन एवर द मीन इज गिवन, तो बेस्ट ये कि जो मीन का स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, कुछ मीन से रिलेटेड प्रूविंग के क्वेश्चंस भी हैं, ये आपके सब्जेक्टिव में आ सकते हैं, सेक्शन बी में भी आ सकता है, ये 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। व्हाट इट सेज, वाई इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन एक्स एंड जेड, यू हैव टू प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर माइनस 2 माइनस वाई की पावर माइनस 2 प्लस जेड टू द पावर माइनस 2 इक्वल टू वाई की पावर 4। तो इसमें देखिए गिवन क्या है, तो इसमें दे रहा है वाई मीन है, वाई मीन है, किसका मीन है? x का और z का, इसका मतलब y स्क्वायर इज xz। दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट कि y मीन का ये रिजल्ट निकाल लिया मैंने कि y स्क्वायर इज xz, मतलब कहीं पे y स्क्वायर आ रहा है तो उसको xz लिख सकते हैं, कहीं पे xz आ रहा है तो उसको y स्क्वायर लिख सकते हैं। प्रूव में वी हैव टू टेक द लेफ्ट हैंड साइड और द राइट हैंड साइड, तो आई एम टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड, जहां पे y स्क्वायर है वहां पे तो हम xz लिख देंगे, लेकिन ध्यान रखना कि नीचे तो माइनस में लिखा हुआ है, तो न्यूमरेटर में तो मुझे y स्क्वायर दिख गया, तो इन प्लेस ऑफ y स्क्वायर वी आर राइटिंग xz प्लस जेड स्क्वायर, बट डिनोमिनेटर में माइनस में पावर है, तो अगर पावर नेगेटिव होती है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन ए टू द पावर एन, एक्स टू द पावर माइनस 2 को क्या लिखा जा सकता है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई की पावर माइनस 2 को 1 अपॉन वाई स्क्वायर, और जेड की पावर माइनस 2 को 1 अपॉन जेड स्क्वायर। अब फिर से वाई स्क्वायर आ गया, जहां पे वाई स्क्वायर फिर से आया इसकी जगह हम एक्स जेड लिख देंगे, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड और प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज माई न्यूमरेटर होल अपॉन, ये जो नीचे 3 फ्रैक्शंस हैं इनका अलग से एलसीएम लेना है इन तीनों का, लेकिन उससे पहले वाई स्क्वायर को एक्स जेड रख दें, तो पहला फ्रैक्शन एक्स स्क्वायर है, दूसरा वाई स्क्वायर के बजाय बन गया एक्स जेड और प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर। इसी पॉइंट को नोट रखना है आपको कि 3 फ्रैक्शंस में एलसीएम तो लेना है, लेकिन पहले वाई स्क्वायर को एक्स जेड लिख दिए। अब सोचिए इन 3 डिनोमिनेटर का क्या एलसीएम आएगा, तो एलसीएम में क्या है कि यहां x पे पावर 2 है, यहां x है तो x स्क्वायर होगा, और यहां z है, यहां z स्क्वायर है तो z स्क्वायर होगा, दिस विल बी योर एलसीएम। अब एलसीएम ले लिया जाए, न्यूमरेटर तो एज इट इज है प्लस जेड स्क्वायर होल अपॉन, अब नीचे जो एलसीएम लेंगे उसको एक अलग लाइन खींचेंगे, दिस इज फॉर द एलसीएम। तो इन तीनों का जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। 1 बाई 1 देख लिए, यहां लिखा है एक्स स्क्वायर, यहां एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो वी आर गेटिंग जेड स्क्वायर। यहां पे लिखा हुआ एक्स जेड, एलसीएम इज एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो एक एक्स जेड बन गया, प्लस
दिस इज माई जेड स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर. नाउ दिस न्यूमरेटर और ये न्यूमरेटर नीचे फ्रैक्शन का, ये दोनों सेम है तो वी कैन कैंसिल देम. बट ये जो नंबर लिखा है ये ऊपर आएगा. कुछ वाली प्रॉपर्टी लग रही है, a डिवाइडेड बाय a बाई सी. a तो कैंसिल होगा लेकिन c ऊपर आ जाएगा. दैट मीन्स नाउ वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर मतलब एक्स जेड होल स्क्वायर. एक्स जेड होल स्क्वायर लिख दें. अब क्योंकि लाना क्या, प्रूफ को देखिए. वी वॉन्ट y की पावर 4, हमें y पे 4 चाहिए. वॉट आई एम गेटिंग ओवर हियर, वी आर गेटिंग एक्स जेड, लेकिन एक्स जेड ही तो वाई स्क्वायर है. y इज द मीन, तो एक्स जेड को फिर से वाई स्क्वायर लिख दिया होल स्क्वायर एंड दैट इज y की पावर 4 विच इज माई राइट हैंड साइड. तो प्रूव हो गया. वंस अगेन यू कैन हैव अ लुक, स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग. y मीन था y स्क्वायर इज एक्स जेड, पुट द वैल्यू ओवर हियर. माइनस की एक प्रॉपर्टी लग गई है, वो ध्यान रखना है. फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर में उसका एलसीएम कैसे लिया एंड देन वापस एक्स जेड को फिर से वाई स्क्वायर लिख दिया. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी इंपॉर्टेंट प्रूविंग है कि y इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x एंड z. क्या मतलब हुआ इस स्टेटमेंट का, मतलब y स्क्वायर इज एक्स जेड. ये स्टेटमेंट रीड करा, y इज द मीन प्रोपोर्शन दैट मींस y स्क्वायर एक्स जेड है. शो दैट xy प्लस yz इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. दैट मींस व्हाट वी हैव टू शो, हमें दिखाना है ये मीन है और जो मीन होता है उस पर स्क्वायर होता है. तो हमें दिखाना है एक्स वाई प्लस वाई जेड होल स्क्वायर किसके इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर. कौन से नंबर, जो आगे लिखे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. तो ये सीधी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गिवन है वो भी स्टेटमेंट में है और जो वो प्रूफ कराने को कह रहा है वो स्टेटमेंट फॉर्म लिखा था, हमने उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया कि नाउ आई हैव टू प्रूव दिस स्टेटमेंट. इसको प्रूफ करना है. अब चाहे आप एलएचएस से आरएचएस ले आइए और या आरएचएस से एलएचएस ले आइए, तो यहां बेस्ट क्या है, क्योंकि आरएचएस में वाई स्क्वायर लिखा है तो विल बी टेकिंग आरएचएस. राइट हैंड साइड ले लिए और जहां पे वाई स्क्वायर है वहां एक्स जेड, वाई स्क्वायर की जगह एक्स जेड इन बोथ द ब्रैकेट. नाउ व्हाट टू डू कि द फर्स्ट ब्रैकेट को ध्यान से देखेंगे तो वी आर गेटिंग एक्स कॉमन, तो वी कैन टेक एक्स कॉमन, एक्स प्लस जेड. और सेकंड ब्रैकेट को देखिए, उसमें भी कुछ कॉमन आ रहा है. सेकंड ब्रैकेट में z इज कमिंग कॉमन, तो वी आर गेटिंग x प्लस जेड. अब ये दोनों एक्स जेड मिलकर यहां पे एक्स जेड हो गया. नाउ वी आर गेटिंग x प्लस जेड होल स्क्वायर. अब थोड़ा देखें लाना क्या है, बिकॉज हमने आरएचएस लिया है हमें तो ये लाना है एक्स वाई प्लस वाई जेड होल स्क्वायर. देखिए होल स्क्वायर तो आ रहा है लेकिन y नहीं आ रहा है. y कैसे आए, तो ये जो एक्स जेड लिखा है यही तो हमारा y स्क्वायर है. इट मींस दिस एक्स जेड कैन बी रिटन एज y स्क्वायर. इस एक्स जेड को वाई स्क्वायर लिख दिया और एक्स प्लस जेड होल स्क्वायर. लेकिन ये तो दो स्क्वायर हो गए, जब दो हो गए तो इसको सिंगल कैसे करें, तो वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, वाई इंटू एक्स प्लस जेड देन अ सिंगल ब्रैकेट और स्क्वायर एंड ओपन दिस ब्रैकेट. वी आर गेटिंग एक्स वाई प्लस वाई जेड होल स्क्वायर. यही हमारा एलएचएस है. तो आरएचएस से एलएचएस आ गया एंड दैट इज द प्रूफ. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिएगा इन सबको. फाइंड टू नंबर्स सच दैट द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन देम इज 14 एंड थर्ड प्रोपोर्शन इज 112. दो नंबर आपको फाइंड करना है. तो हमने कहा कि भाई नंबर्स को एज्यूम कर लेते हैं. लेट नंबर्स बी, पहला ए है दूसरा बी है. अच्छा गिवन क्या क्या है, ये मीन दिया हुआ है और ये थर्ड प्रोपोर्शन दिया है. तो वन बाई वन करें. भाई मीन में कंडीशन क्या है कि जो मीन का स्क्वायर है that is equal to product of the number and the mean is given as 14, तो 14 square is equal to AB. but we cannot solve this क्योंकि दो अननोन है. इक्वेशन 1, इसमें कैलकुलेशन को बड़ा स्मार्टली आपको करना है. थर्ड प्रोपोर्शन भी दिया है तो थर्ड प्रोपोर्शन का क्या यूज होगा, तो कहेंगे A रेशियो B प्रोपोर्शन टू B रेशियो. अब थर्ड लिखना है हमें यहाँ पे और थर्ड प्रोपोर्शन 112 है. प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, दैट मीन्स B स्क्वायर इक्वल टू a इंटू 112, तो 112. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. अब a और b में दो इक्वेशन तो तैयार है. अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो कहेंगे एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करें. अच्छा पुट करें तो किसकी पुट करें, a की वैल्यू पुट करें कि b की वैल्यू पुट करें, किस इक्वेशन से निकालें. तो यहां से a की वैल्यू फाइंड कर लें और यहां पे रख दें. देखिए b की अगर आप वैल्यू कहां कहेंगे यहां से निकालेंगे तो b पे लगा स्क्वायर, कैलकुलेशन ज्यादा होगी. यहां से b की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में आएगी
तो फिर रूट में रखना पड़ेगा, इसलिए आपको जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है उसकी वैल्यू निकाल लें। तो a की वैल्यू निकालिए, यहां से a की वैल्यू आ गई b² / 112 और इस वैल्यू को इसमें रख दिए, यहां पुट कर दिए a की जगह। अब 14 का स्क्वायर करिए नहीं, लिखा रहने दिए, इसमें ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। 14 स्क्वायर एज इट इज रहने दें और a की जगह आ गया b² / 112 और इंटू b। नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 14 स्क्वायर एज इट इज इंटू 112 इक्वल्स टू b³। अब जरा आप जरा सोचिए यहां पे कि अगर b³ लिखा है, अगर लिखा हो a³ इज 8, तो हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग यही तो सोचते हैं कि इधर क्यूब है तो ये 8 किसका क्यूब है, अगर 8 2 का क्यूब है तो कह देंगे a की वैल्यू 2 है, ऐसा सोच लेते थे हम लोग। यही चीज यहां सोचिए कि अगर यहां b³ लिखा है तो यहां कोई एक ऐसा नंबर जिसका क्यूब हो। क्यूब का मतलब जैसे 14 स्क्वायर तो है, एक 14 और आ जाए, इसका मतलब जो ये 112 लिखा हुआ है, जो 112 है इसके अंदर अगर 14 आ रहा है 112 में तो काम बन जाएगा। तो 112 को 14 से आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, ऐसे कर लिया भाई। तो 112 को जब 14 से डिवाइड किया तो 8 आ रहा है, इट मींस 14 स्क्वायर तो लिखा ही हुआ है, 112 कैन बी रिटन एज 14 इंटू 8 और इक्वल टू b³। अब आपको लग रहा है कि 14 3 बार आ रहा है, लेकिन ये तो 8 है, 8 2 क्यूब होता है तो 14 की पावर 3 इंटू 2 क्यूब, इधर है b³। तो अब b की वैल्यू क्या होगी? नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? 14 पे 3 है, 2 पे भी 3 है, b पे 3 है, तो अगर सबके 3 रिमूव कर दें तो 14 इंटू 2 शुड बी इक्वल टू b। इसका मतलब b की वैल्यू 28 है, द वैल्यू ऑफ b इज कमिंग एज 28। तो फिर a क्या है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? तो अब b की वैल्यू या तो हम यहां रखें या फर्स्ट में रखें। अब फर्स्ट में रखना आसान है, कहेंगे ab कितना है, ab इज 14 स्क्वायर, पुट द वैल्यू ऑफ b एज 28 ओवर हियर। 14 स्क्वायर को 14 इंटू 14, तो 14 2 टाइम्स और 2 7 टाइम्स, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ a इज 7। तो जो वो दो नंबर पूछ रहा था वो दो नंबर निकाल आए। तो नंबर्स क्या क्या आ गए हैं, एक नंबर हमारा 7 है और एक नंबर हमारा 28 है, दिस दे वर आस्किंग। इसमें कैलकुलेशन जो करी है इसको आपको ध्यान रखना है कि दो नंबर निकालना है, मीन दिया था 14, नंबर ए बी है, मीन की प्रॉपर्टी लगाई, थर्ड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी लगाई। सब्स्टिट्यूशन में जो इजी थी, ए सिंपल था, ए को रखा हमने, फिर हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, ग्रुपिंग कर ली कि 14 स्क्वायर है तो 14 ढूंढ लिया, कोई क्वेश्चन होगा वहां 12 स्क्वायर होगा तो फिर हम एक और 12 ढूंढ लेंगे हम। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, यहां से अब आ रहा है मीन हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। नाउ कम्स द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड का मतलब क्या है पहले ये समझ लिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो कंटिन्यूड में अगर 3 नंबर्स हैं ए बी सी और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, मतलब कंटिन्यू करना है तो a अपॉन बी विल बी रिटन एज b अपॉन सी। अगर 4 नंबर कंटिन्यूड में होते a b c d, तो द वे ऑफ राइटिंग विल बी a by b then b by c and then c by d। इसको कहते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। नाउ द क्वेश्चन इज x स्क्वायर 4 and 9 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, फाइंड x। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये कंटिन्यूड में है तो x स्क्वायर बाई 4 शुड बी इक्वल टू 4 अपॉन 9। Now that means the value of x square is 16 upon 9. That means the value of x is square root of 16 by 9. और square root of 16 by 9 जब निकालिएगा तो प्लस माइनस 4 by 3। तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन अगर आता है तो आपको ऐसे कर लेना है। नेक्स्ट है व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स। 4 नंबर्स हैं और प्रोपोर्शन कह रहा है क्या ऐड करा जाए। तो सपोज आपने कहा के ऐड करा जाए, तो अगर हम के ऐड करेंगे तो पहला नंबर 6 प्लस के होगा, दूसरा 15 प्लस के, 20 प्लस के, 43 प्लस के। प्रोपोर्शन में है तो 6 प्लस के अपॉन 15 प्लस के इक्वल्स टू 20 प्लस के अपॉन 43 प्लस के। एंड नाउ यू कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, उससे आपको के की वैल्यू इजीली फाइंड हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, आईसीएसई में कई बार व्हाट नंबर शुड बी एडेड पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन को रख दिया है कि इस तरह से होगा। इसी तरह से व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड कह रहा है, तो अगर सब्ट्रैक्ट कह रहा है तो आपको कहना है के बी सब्ट्रैक्टेड, के बी सब्ट्रैक्टेड। अब प्रोपोर्शन है कि कंटिन्यूड है, बस ये आपको वर्ड देख लेना है। तो यहां कंटिन्यूड दे रहा है, इसमें 3 नंबर दे रहा है, तो इसका मतलब 7 में से के माइनस हुआ, 17 में से भी के होगा, लेकिन बिकॉज दे आर इन कंटिन्यूड तो ये कंटिन्यू करना है। 17 माइनस के, कंटिन्यूड का मतलब कंटिन्यू करो, कंटिन्यू मतलब सेकेंड नंबर को, अपॉन 47 माइनस के। एंड नाउ यू कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड ऑन सॉल्विंग यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के।
सो दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करेंगे और कुछ थर्ड एबीसी कंटिन्यूड की प्रूविंग भी करेंगे। एबीसी कंटिन्यूड है तो प्रूविंग के क्वेश्चन एंड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट मॉड्यूल, जो भी हम सेकंड वीडियो अपलोड करेंगे। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो टू अदर्स आल्सो बिफोर द एग्जाम, ताकि जो और बच्चे हैं उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता लग जाएं।